काइनेमेटिक्स लेक्चर 9। एक्सेलरेशन +10 दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, तो एटी ग्राफ बना लेंगे। तो एक्सेलरेशन जो है +10 दिया हुआ है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया। और वीटी ग्राफ जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वीटी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दिए। और स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू 10, ये हो गया। अब एक्सटी ग्राफ जो है वो पैराबोला बनेगा, एक्सटी ग्राफ को पैराबोला बना दिए और एक्सेलरेशन पॉजिटिव था इसलिए ये खुशी वाला बनेगा। और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 है, मतलब एट टाइम t इक्वल टू 0 पे जो है वो v इक्वल टू 0 है, तो ये जो है यहाँ से लेट के स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो है ये तो पिछले लेक्चर में देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इसमें निकालना है तो a1 माइनस a2 प्लस a3, और डिस्टेंस निकालना है तो a1 प्लस a2 प्लस a3, और एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, और एवरेज स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 10 सेकंड, t इक्वल टू 10 सेकंड पे लोकेशन निकालना है, ठीक है। तो ये वीटी ग्राफ है, और वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट देता है, तो इसमें t इक्वल टू 10 सेकंड तक पूछ रहा है, और यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है t इक्वल टू 30 सेकंड तक। तो ये बात याद रखना है कि एरिया उतना ही लेना है जितना पूछा जाए, ठीक है। तो इसमें एरिया इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 10, इसका एरिया निकाल लिए तो 50 आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 50 हो गया, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट जो है ये याद रखना है फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होगा। डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एक्सएफ माइनस एक्सआई, ठीक है। तो इसमें जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि t इक्वल टू 0 पे जो है x इक्वल टू 5 है, तो x इनिशियल 5 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो डिस्प्लेसमेंट 50 इक्वल टू x f माइनस x इनिशियल जो है वो 5 है, तो x फाइनल जो है 55 आ गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब और ये भी पॉइंट याद रखना है, t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वैल्यू को ध्यान से देखना है, ठीक है। अब फाइंड, इसमें एक और क्वेश्चन हो गया, फाइंड मैक्सिमम प्लस एक्स कोऑर्डिनेट t इक्वल टू 20 पे मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 20 इंटू 10, तो 100 हो गया। अब इसमें भी 100 इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स आई जो है वो 5 दिया हुआ है, तो एक्स एफ जो है 105 हो जाएगा, ठीक है, एक्स एफ जो है 105 हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें फाइंड डिस्प्लेसमेंट, ये ग्राफ दिया हुआ है, और फाइंड डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 20 सेकंड तक, तो वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा, तो एरिया हो गया हाफ इंटू, ये एरिया ऑफ ट्रापेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 10 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू ये हो गया 20 और ये हो गया 10, हाफ इंटू 30 इंटू 5, हाफ इंटू 10 इंटू 10 ये कर दिए। नहीं, इसमें एरिया जो है निकालना है, तो ये दूसरी तरीके से ऐसे भी निकल सकता है कि इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिए हाफ इंटू 10 इंटू 10, और इस रेक्टेंगल का निकाल लिए हाफ मतलब 10 इंटू 10, तो 150 आ गया, ठीक है। अब फाइंड एवरेज वेलोसिटी t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 20 तक, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दिया, टाइम 20 सेकंड था तो 7.5 आ गया। अब इफ एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 10 है, t इक्वल टू 0 पे जो है x इक्वल टू 10 है, तो फाइंड लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 20 सेकंड, तो फिर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स आई, तो 150 इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स आई 10 है, तो एक्स एफ जो है 160 आ गया, ठीक है, एक्स एफ जो है 160 आ गया। इसमें ये पॉइंट जो है जरूरी पड़ा कि t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वैल्यू को ध्यान से देखना है, ठीक है, तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे एक्स आई जो है वो 10 दिया हुआ था, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन में टाइम 5 पे जो है एक्सप्रेशन पूछ रहा है, तो टाइम 5 जो है वो ये इसके बीच में लाई करता है, इसका स्लोप निकालेंगे तो 10/10, तो ये 1 आ गया, ठीक है। अब t इक्वल टू 15, तो 10 से 20 के बीच में एक्सलेशन 0 था, एक्सलेशन 0 हो गया। और 6 में जो 80 ग्राफ बनाना है, तो 0 से लेके 10 तक जो है वो एक्सलेशन 1 है, तो 0 से लेकर 10 तक जो है 10 सेकंड तक एक्सलेशन 1 है, उसके बाद 10 से 20 के लिए एक्सलेशन 0 है, तो 80 ग्राफ जो है ऐसा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 25 तक जो है एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, वीटी ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट एरिया से निकलेगा, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 प्लस 25 इंटू हाइट यहाँ पे 10 हो जाएगा, और अपॉन टाइम 25 है, तो ये 7 आ गया, ठीक है। अब टाइम 5 पे निकालना है एक्सलेशन, तो यहाँ पे लाई करता है, तो 10/10 1 हो गया,
10 से 20 के बीच में एक्सलेशन 0 हो गया, और यहाँ पे एक्सलेशन निकालना है 20 से 25 के बीच में, तो t इक्वल टू 21 जो है 20 से 25 के बीच में, तो इसमें एक्सलेशन निकालना है, तो ये 5 हो गया, 10 हो गया, तो ये क्योंकि डिक्रीजिंग है तो -10/5, तो ये -2 हो गया, -2 हो गया, ठीक है। अब एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू -10 दिया हुआ है, फिर से तो फाइंड लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 25 सेकंड, तो 25 सेकंड के एरिया हो गया हाफ इंटू 35 इंटू 10, तो ये साइज एरिया हो गया हाफ इंटू 35 इंटू 10 इक्वल टू एक्स एफ माइनस, यहाँ पे एक्स आई की जगह -10 डाल देंगे, तो एक्स फाइनल जो है 165 आ गया, एक्स फाइनल 165 आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, तो ट्रापेजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या हाइट, ठीक है, ये तो आता ही था। अब इस क्वेश्चन में A1 जो है वो 50 आ गया, हाफ इंटू 10 इंटू 10, A2 भी 50, A3 भी 50, तो डिस्टेंस निकालना है तो तीनों को सम कर दिया, 150 आ गया, स्पीड इक्वल टू 150/30, टाइम 30 सेकंड दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो 50, ये A2 को माइनस कर दिया, -50 + 50 तो ये 50 आ गया, तो वेलोसिटी इक्वल टू 50/30, तो ये 5/3 आ गया और ये 5 आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब ग्राफ कन्वर्सन देखना है, ग्राफ कन्वर्सन, तो इसमें t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है, v इक्वल टू 0 है, तो AT ग्राफ बनाना है, और AT ग्राफ जो है वो बना हुआ है, एक्सेलरेशन 10 पॉजिटिव कांस्टेंट दिया हुआ है, तो VT ग्राफ और XT ग्राफ बनाना है इसमें, ठीक है। AT ग्राफ दिया रहेगा, VT ग्राफ और XT ग्राफ बनाना है, तो इसमें 1 सेकंड में अगर वेलोसिटी जो है वो 10 बढ़ता है, एक्सेलरेशन का मतलब यही नहीं हुआ, तो 8 सेकंड में कितना बढ़ेगा 80, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल जो v है वो 0 दिया हुआ था, इसलिए ये जो है 0 + 80, तो ये 8 पे 80 का ग्राफ बन गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो VT का स्ट्रेट लाइन बन गया, tan थीटा इक्वल टू 10 हो गया। अब एरिया इसका निकाल लेंगे, तो हाफ इंटू 8 इंटू 80, मतलब हाफ इंटू 8 इंटू 80, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 320 आ गया, 320 आ गया, इसका एरिया निकला, इसका एरिया निकला हाफ इंटू बेस हो गया 8 और हाइट हो गया 80, ठीक है। अब तो एक्सट्री ग्राफ जो है वो पैराबोला हो जाएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ये खुशी वाला होगा, और एट t इक्वल टू 0 पे v इक्वल टू 0 है, तो यहाँ लेट के स्टार्ट होगा ये ग्राफ, तो 8 पे जो है 320 हो गया, ये जो है 320 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें जो है AT ग्राफ दिया हुआ है, एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी 20 दिया हुआ है, वेलोसिटी 0 नहीं दिया हुआ है, और x इक्वल टू 0 है, तो AT ग्राफ जो है ये दिया हुआ है 8 और इधर 10 दिया हुआ है, तो VT ग्राफ बनाना है, ठीक है, VT ग्राफ बनाना है, तो इनिशियल वेलोसिटी 20 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, और 1 सेकंड में वेलोसिटी जो है 10, 1 सेकंड में जो है 1 सेकंड में वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर, 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 बढ़ता है, 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 बढ़ता है, तो 8 सेकंड में वेलोसिटी कितना बढ़ेगा, 8 इंटू 10 80 बढ़ेगा, तो 20 सेकंड बाद जो है 8 और 80 + 20 ये 100 हो गया, ठीक है, ये मस्त बन गया इसका डायग्राम। अब एरिया इक्वल टू ट्रापेजियम का एरिया, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, तो ये 480 आ गया, हाफ इंटू 100 + 20 इंटू ये हाइट 8, तो ये 480 आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब एट t इक्वल टू 0, यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं है, 20 है, तो ये चोंच जैसे ऐसे खड़ा होगा, ऐसे ऊपर चल जाएगा ग्राफ, tan थीटा इक्वल टू 20, एक्सेलरेशन 20 हो गया, एक्सेलरेशन tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे 20 आ गया, t इक्वल टू 0 पे tan थीटा निकालेंगे वो, तो tan थीटा जो है वो वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी 20 है, ठीक है, ये हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने का दूसरा तरीका भी है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू XF माइनस SI, तो इसमें XI जो है वो 0 दिया हुआ है, तो 480 जो कि यहाँ पे आ चुका था इक्वल टू XF माइनस XI, तो XF जो है वो 480 हो जाएगा, XF इक्वल टू 480 भी हो जाएगा, ठीक है। फाइनल लोकेशन निकालने का भी 480 इससे निकल गया, 480 इससे निकल गया, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट जाते हैं, ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें ये दिया हुआ है AT ग्राफ जो ऐसे दिया हुआ है कि 1 सेकंड में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड की तरफ से बढ़ता है, तो 9 सेकंड में कितना बढ़ 9 सेकंड, ठीक है, 920 ऐसे दिया हुआ है। एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 20 है, तो वेलोसिटी जो है VT ग्राफ जो है ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये 20 से स्टार्ट होगा, v यहाँ 20 से स्टार्ट हुआ, 1 सेकंड में जो है वेलोसिटी 20 बढ़ता है, तो 9 सेकंड में कितना बढ़ेगा 180, तो यहाँ तो BC से स्टार्ट हो रहा था, तो 20 + 180 तो ये 200 हो गया। अब इसका एरिया निकाल लेंगे, तो हाफ इंटू 220 मतलब 200 + 20 इंटू 9, हाँ, तो ये 990 आ गया, 990 आ गया, तो XT ग्राफ जो है
वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, तो ये पैराबोला बनेगा और वेलोसिटी 20 था, तो ये चोंच जैसे यहाँ पे होगा, ठीक है, एक्स टी ग्राफ बन गया। और इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से भी देख सकते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस 80 होता है, तो v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 प्लस 20 इंटू 9, तो ये 200 आ जाता है, ठीक है। पर ये ग्राफ वाला मेथड बेस्ट मेथड है। अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसमें t इक्वल टू 0 पे v इक्वल टू 0 दिया हुआ है और x इक्वल टू 0 है और 10 10, तो यहाँ पे जो है वी टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा और v 0 था, तो इसमें बेसिकली 0 प्लस 100 हो रहा है, तो सीधे 10 सेकंड में जो है 100 वेलोसिटी इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 10 पे 100 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इसका निकालेंगे तो हाफ इंटू 10 इंटू 100 तो 500 आ जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, तो इसमें वेलोसिटी 0 था तो 0 प्लस 100 हो गया, इसमें वेलोसिटी था 20 तो 20 प्लस 180 हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें आते हैं, तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें एटी ग्राफ ऐसे 4, यहाँ पे एक्सेलरेशन 15 है, टाइम 4 है, तो इसमें वीटी ग्राफ इनिशियल वेलोसिटी इसमें 20 दिया हुआ है, तो 1 सेकंड में जो है 15 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगा, तो 4 सेकंड में कितना 60 बढ़ेगा, तो इसमें 4 पे जो है 60 प्लस 20 कर दिए तो ये 80 आ गया, ये ग्राफ ऐसे बन गया इसका, ठीक है। अब इसका एरिया निकाल लेंगे ट्रापेजियम का, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, उसके बाद एक्सटी ग्राफ भी बना सकते हैं, और एक्सेलरेशन क्योंकि कांस्टेंट और पॉजिटिव है तो वो भी पैराबोला आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये भी इसमें रिटार्डेशन हो रहा है, एट टी इक्वल टू 0 वेलोसिटी 100 है और यहाँ एक्सेलरेशन यहाँ -10 है, 6 है, तो यहाँ पे v इक्वल टू पहले वेलोसिटी 100 था, इनिशियल वेलोसिटी 100 था, अब 1 सेकंड में जो वेलोसिटी है वो -10 घट रहा है, तो 6 सेकंड में कितना घटेगा -60, तो 100 - 60 इक्वल टू 40, तो ये जो है घट के 40 आ गया 6 सेकंड में, ठीक है। अब इसका एरिया निकालेंगे तो 420 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग एक्सटी ग्राफ भी इसका बना सकते हैं, और दूसरे तरीके से वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है और स्लोप जो है इसमें डिक्रीज कर रहा है, और वेलोसिटी तो इसमें पॉजिटिव है, तो दोनों का साइन अपोजिट है तो स्पीड डाउन करेगा इसमें वैसे भी, ठीक है। अब लेक्चर 9 कंप्लीट हो गया, थैंक यू।